सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देविका जी महाराज जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। पिछले कई दिनों से महाराज जी के दिव्य महान ईश्वरीय योगमय जीवन चरित्र के बारे में चर्चा चल रही थी। तो सत्संग आरंभ करने के पहले गुरुदेव को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप तो मूकों को बुलवा देते हो, तो सत्संग में आप जो भी बुलवाएंगे आप भी अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से बुलाएंगे और हम बच्चों को ऐसी शक्ति देना, आपके दिए हुए वाणी को हम हृदयंगम करें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। और आप जी का जैसा दिव्य अलौकिक जीवन रहा, हम भी अपना जीवन को इसी प्रकार इसी आदर्शों में ढालने का प्रयास करें। ये प्रयास में हम सफल केवल आपके कृपा करुणा आशीर्वाद से ही हो पाएंगे। तो इसी विनती के साथ आप जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सुखदेव भगवान की जय। पिछले प्रवचनों में हमें महाराज जी ने ये बताया कि मुल्केश्वर भगवान के चरणों में 2.5 मास बिताकर गुरु के घर के अंत तक सेवा करके गुरु को प्रसन्न करके गुरु से आशीर्वाद लेकर महाराज जी अपने पिता के घर आ गए। गुरु चरणों में जो उनको इतना प्रेम मिला, इतना आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया और इतनी वहां दिव्यता थी, तो उनका मन घर में बड़ा व्याकुल सा रहने लगा। हर पल उनके अंदर गुरुदेव के चरणों में जाने के लिए, दोबारा जाने के लिए व्याकुलता बनी रहती थी। इस व्याकुलता को शांत करने के लिए गुरुदेव भजन कीर्तन योग का प्रचार प्रसार की सेवाएं पूरे गांव में फैला दी और पूरे गांव के वातावरण को महाराज जी ने योग में बना दिया। जब परिवार वालों ने देखा कि इनका मन में तो बहुत विराग आ रहा है, उन्होंने सोचा कि इनका विवाह कर दे और शायद उससे ही रुक जाए गुरु चरणों में जाने में, या इनका विराग कुछ कम हो जाए। प्रार्थना लेकर वो मुल्केश्वर भगवान के चरणों में गए परिवार वाले, और मुल्केश्वर भगवान ने आज्ञा दी कि बेटा, एक देवी के साथ तुम्हारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसी जन्म में पूरा कर लो, नहीं तो अगले जन्म में पूरा करना पड़ेगा। महाराज जी नतमस्तक हो गए और महाराज जी का विवाह हमारी माता मीरा माता जी से हुआ। विवाह के बाद भी महाराज जी जैसे माता जी को भी गुरु घर की सेवा में ले जाते थे, और मुल्कराज जी ने माता जी को आज्ञा दी, बेटा भंडारे की सेवा करो। तो महाराज जी माता जी ने भंडारे की सेवा बड़े तल्लीनता के साथ, बड़े दिल के साथ करती रही और भक्तों को बहुत प्यार देती रही। और माता जी की इस प्रकार गुरु घर की सेवा के प्रति एक समर्पण देखकर मुल्केश्वर भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ देवी, तुम आजीवन भंडारे की सेवा बहुत सफलता के साथ करती रहोगी। हमने खुद देखा कि हर यज्ञ में भंडारे में माता जी आरंभ से लेकर आखिर तक बैठी रहती थी, और जब तक माता जी बैठी रहती थी भंडारा कभी खत्म नहीं हुआ, और भगत बहुत प्रेम से प्रसाद लेते रहे। फिर महाराज जी ने अपनी संकल्प शक्ति से 3 पुत्रों का जन्म दिया।
क्योंकि योगी के लिए तो संकल्प में संसार होता है, और हमारे महाराज जी तो पूर्ण योगी रहे। उन्होंने जो भी संकल्प किया, प्रभु कृपा से सभी संकल्प पूरे हुए। तो महाराज जी ने तीनों पुत्रों को भी जैसे गुरु घर की सेवा में लगा दी, और इसके आगे महाराज जी के मन में एक बात हमेशा गूंजती रहती थी। क्या वो बात? और हमें भी बताते थे कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे कि तेरी रजा क्या है। हमने वही देखा कि महाराज जी ने अपने गुरु घर की सेवा में या इस गुरु के मार्ग में कभी दाया नहीं देखा, बाया नहीं देखा। महाराज जी अपने आप में मस्त रहते थे, और केवल उनकी तार गुरुदेव के साथ जुड़ी रहती थी, और गुरुदेव के चरणों से उन्हें जो भी एक संकल्प या आज्ञा प्राप्त होता था, महाराज जी उसको बड़े कुशलता के साथ संपन्न किया करते थे। और महाराज जी कहते भी थे योग क्या है? योगा सर्व कर्मसु कौशलम। योग आपको हर कार्य को बड़े कुशलता के साथ करना सिखाता है। और हमें भी महाराज जी ऐसा ही आशीर्वाद आज्ञा देते थे कि हमेशा अपने आप में मस्त रहो, कर्मठ रहो, और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहो, और केवल एक ही भाव रखो कि मैंने परहित में जीवन जीना है, और अपने आप को बहुत ऊंचाइयों में लेके जाना है। क्योंकि महाराज जी स्वयं अपने आदर्श में जीवन में इन बातों को दर्शाते थे। आज के जो प्रवचन है, प्रवचन में इसी बात को लेकर आगे चलते हैं कि महाराज जी का परिवार कितना सुंदर, कितना धार्मिक था, और विवाह के बाद भी जो महाराज जी के ससुराल परिवार था, वो भी महाराज जी की शक्तियों को जानकर महाराज जी के प्रति नतमस्तक रहते थे। और माता जी ने भी जब महाराज जी के ईश्वरीय शक्तियों को देखा, तो माता जी हर पल महाराज जी के प्रति समर्पित रहती थी। तो आज आइए महाराज जी के एक धार्मिक वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा चलाते हैं। महाराज जी ने योग का प्रचार प्रसार करते हुए अपने घर को ही आश्रम का रूप दे दिया, अपने निवास स्थान को भी कई आश्रम बना दिया। वो कैसे कि कोई भी दुखी महाराज जी के चरणों में आता था, यानी कि रोहतक में जहाँ महाराज का निवास स्थान था, तो महाराज जी तन मन धन से उसकी सेवा करते थे और हर कष्ट से मुक्त कर देते थे। और इसीलिए असंख्य लोग महाराज जी के चरणों में तन मन से सुखी जाते थे। और महाराज जी इस सेवा कार्य में अपने पत्नी को, यानी कि गुरु माता को, और अपने तीनों पुत्रों को भी इसी सेवा में लगा देते थे। रोहतक में महाराज जी ने बहुत बड़ा महामंदिर बनाया, और वहां लोगों को प्रातः आरती पूजन के बाद, ध्यान भजन के बाद लोगों को योग की शिक्षा देते थे, बच्चों को, माता जी को, सबको। रोहतक आश्रम में महाराज ने गाय रखी, गाय का दूध से प्योर गाय का घी बनवाते थे महाराज जी,
और वो घी मेडिकेट करके और रोगियों को डालते थे, उससे सभी रोगी निरोगी हो जाया करते थे। और आश्रम में सायंकाल भजन कीर्तन और आरती के बाद सत्संग भी चलता था। यानी कि वहां रोहतक आश्रम में ज्ञान की गंगा बहने लगी। लोग महाराज जी को शिव रूप में देखते थे, गुरु माता को पार्वती के रूप में देखते थे, और माता जी भी महाराज जी को गुरु रूप में मानते हुए उनके चरणों में समर्पित रहती थी। मैंने स्वयं देखा, जब माता जी सेवा में होती थी, उनको किसी बात की परवाह नहीं होती थी अपने लिए। मुझे याद है, जब मैं रामनवमी पे जाती थी, सन 1972 अगस्त में दीक्षा ली मैंने। 73 से हर वर्ष एक एक मास के लिए महाराज जी ले जाते थे रामनवमी की सेवा में। और रामनवमी के तीनों दिन महाराज जी तो केवल लिक्विड में रहते थे, दूध दाल ले ली, कोई फल वल ले लिया, भोजन करते ही नहीं थे, और ना माता जी करती थी। रात्रि को सारे भक्तों को सुला के महाराज जी विश्राम करते थे। जैसे हम लोग महाराज जी के चरणों में तेल लगाते थे, तेल लगाने की सेवा करने का माता जी महाराज स्वयं इस बच्ची को कहते थे, चल दयंती अब मीरा की सेवा कर। माता जी के चरणों में तेल लगाना, उनके चरणों की मालिश करना, एक एक घंटा लग जाता था। रात के 11:30-12 बजे उनको तेल लगाना शुरू करना, एक एक बज जाता था। इतनी वो बेचारी थकी होती थी, अपने शरीर की सुधी नहीं, और हमें उस सेवा में बड़ा आनंद आता था। ये बेचारी सारा दिन इतनी काम करती है, इधर जा इधर जा, भंडारे की सेवा, भक्तों की सेवा। तो ऐसी महान देवी की सेवा करके बड़ी खुशी मिलती थी। तो इसी प्रकार महाराज जी जब कोई भी सेवा में जाते थे, योग शिविर आदि लगाने के लिए, या मुखराज जी बुलाते थे, तो घर की सारी जिम्मेवारी महाराज जी माता जी को दे देते थे। और माता जी बड़ी कुशलता से घर की जिम्मेवारियां संभालती थी। तो गुरु माता और तीनों बच्चे तो महाराज जी की ईश्वरीय शक्तियों से बहुत प्रभावित थे, और महाराज जी की ईश्वरीय शक्तियों के प्रति तीनों पुत्र और माता जी समर्पित तो थे ही थे। महाराज जी की जो बहनें थी, वो भी बड़ी महाराज जी को गुरु रूप में मानती थी। मैंने खुद देखा एक बार, दुर्गा बहन जी जो गीता कॉलोनी में रहती थी, वो महाराज जी को हमेशा गाय का घी बेचती थी मरीजों के लिए, और महाराज जी बहुत आशीर्वाद देते थे। एक बार की बात क्या हुआ, बॉम्बे से महाराज जी आए, जैसे दिल्ली स्टेशन पहुंचने लगे, तो दुर्गा बहन जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। महाराज जी को संदेशा मिला कि आपकी बहन जो है ना, अंतिम श्वास ले रही है, अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है। मेरे आंखों देखा हाल है कि महाराज जी स्टेशन से उतर के सीधा गीता कॉलोनी चले गए। ये शरीर भी साथ था महाराज जी के। वहां जाकर देखा कि पूरे घर में मातम छाया हुआ है, क्योंकि सबको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये अंतिम घड़ियां गिन रही है। मैंने देखा कि माता जी अपनी बहन के सिराने खड़े हो गए, उनके मस्तक को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वो उठ के बैठ गई उनकी बहन, और बार बार महाराज जी के चरणों को प्रणाम करने लगी। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। करीब 10-12 साल उसके बाद जी, कुछ नहीं हुआ। बाद में महाराज जी ने, मैंने ऐसे चमत्कार को देखकर महाराज से प्रार्थना करी कि महाराज जी, आप जी की कितनी महान
दया है उस देवी के ऊपर, आप जी ने उसको मौत के मुंह से बचा दिया। तो महाराज जी ने फरमाया कि सुनिए, ये बहन जो है ना हमारी, ये हमें बहुत सालों से मरीजों के लिए गायका की सप्लाई करती है। जब मैंने इसकी हालत करता देखा, मैंने प्रभु जी से प्रार्थना करी कि प्रभु जी, इस देवी का तो बहुत योगदान है दुखियों के दूर करने के लिए, ये तो इसका तो हमें बहुत लाभ होता है जो ये घी देती है। और प्रभु जी आप इसको ले जा रहे हो, बुला रहे अपने चरणों में। ये तो प्रभु जी मुस्कुरा दिए। प्रभु जी की मुस्कुराने की देर थी, उनकी बहन जिंदा होकर वापिस आ गई। तो ऐसे महाराज जी 24 घंटे अंतरात्मा से योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान और महाप्रभु रामलाल जी जुड़े रहते थे। प्रभु जी ने वरदान दिया महाराज जी को कि बेटा, जो भी तुम्हारे शरण में आएगा हम उससे बहुत आसानी से तार देंगे। मैंने देखा इन्होंने भी महाराज जी के प्रति सेवा भाव रखी, महाराज जी की सेवा करी और महाराज जी के प्रति अनन्य भक्त हुए। सबके ऊपर प्रभु रामलाल मुल्का जी की बहुत कृपा बरसी है। दोनों महापुरुषों ने उन आत्माओं की बहुत रक्षा करी हर प्रकार से। तो इतना ही नहीं, जो माता जी की जो मायका परिवार है, उसको रोटी खिला दे। माता जी की जो मायका परिवार है, उनके उन पर भी महाराज जी की बहुत कृपा उन पे। एक बार की बात महाराज जी सुनाते हैं कि आरंभ में क्या था कि माता जी के जो मायका परिवार है, वो महाराज जी से थोड़ा सा रूखे रूखे से रहते थे। इसलिए कि उनका ही कहना था कि हमारी बहन से शादी तो हो गई, इनकी विवाह तो हो गया, परंतु ये सारी घर की जिम्मेदारियां हमारी बहन को सौंप कर और अपने गुरु चरण में चले जाते हैं। जब इन्होंने हमारी बहन से शादी कर ली, तो इनको चाहिए कि अधिकतर समय परिवार में रहे, कम समय गुरु के घर में रहे। परंतु महाराज जी को तो बहुत दीवानगी थी अपने गुरु के लिए। माता जी के ऊपर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी सौंप के चले जाते थे। इस बात से ना जो महाराज जी के साले वो थोड़ा सा रुखे से रहते थे, रूस से रहते थे महाराज जी से। एक बार की बात क्या हुआ, माता जी का भ्राता जो बठिंडा में रहते थे, बहादुर चंद नारंग, उनके घर में संतान नहीं होती थी। उनके बेटे की शादी हो गई, परंतु उनके नारंग जी के अपने अपने घर में नारायण जी का अपने कोई संतान नहीं होता था। कोई संतान उनकी पत्नी के घर में आता था और वो बचता नहीं था। कई वर्ष बीत गए। एक दिन और उन्होंने बहुत इलाज कराया, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें बहुत जगह गए, आखिर कहते ना मरता क्या नहीं करता। आखिर उन्होंने सोचा कि चलो महाराज जी के जो गुरुदेव हैं मुल्केश्वर भगवान, उनके चरणों में चलते हैं, उन्हें प्रार्थना करते हैं। तो नारंग जी अपने परिवार से मुल्केश्वर भगवान के चरणों में पहुंचे। उन्हें प्रार्थना करी कि महाराज जी हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आप जी कृपा करें। तो मुल्केश्वर भगवान ने क्या कहा कि तुमने हमारे बेटे की निंदा करी, हमारे बच्चे की तुमने निंदा करी, इसीलिए भगवान तुमसे रुष्ट है, इसलिए तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है।
उन्होंने कहा, बड़े शर्मसार हुए। उन्होंने कहा, प्रभु आप क्या करें, आप कृपा करें। कहते नहीं, तुम जो मेरा बेटा है देव यानी कि देवी दयाल, उसके चरण के अंगूठे को जल से धोकर पत्नी को पिला दो, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और साला अपने जीजे की चरणों की अंगूठे को धोकर अपने भाई को पिलाए। उन्हें बड़ी शर्म सी लगी, परंतु उन्होंने सोचा कि चलो, अगर ऐसा करने से हमें पुत्र की संतान की प्राप्ति है तो हम कर लेते हैं। वो आए महाराज जी के चरणों में। उन्होंने महाराज जी को सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसी सी बात है। शिष्य वो होता है जो, गुरु तो शिष्य को मान देते हैं, परंतु शिष्य वो होते हैं जो गुरु को आगे रख के चलते हैं। महाराज जी ने क्या करा, ये सारी बातें महाराज जी ने गाता है, महाराज ने स्वयं में श्रीमुख से सुना। कहते हमने क्या करा, प्रभु जी के चरणों से गुलाब का फूल लिया और कहा कि जाओ इस फूल को जल में डालो और घोल के फूल से ही जल देवी को पिला दो। अपने पाँव के अंगूठे नहीं धुलवाए, उन्होंने प्रभु जी के चरणों का फूल लिया। कहते ये चरणामृत हो गया, देवी को पिला दो। उन्होंने पिला दिया, बस संतान हो गया। कई संतान, पता 2 या 3 संतान हो गए। वो नारंग जी पिता बने। इसी प्रकार एक और घटना आती है कि उनके साला जो है नारंग जी, फादर चंद नारंग, उनके जीवन में एक और घटना घटी थी कि उनके जो भी वो गाय खरीदते थे, वो गाय बीमार हो जाती थी। बड़े इलाज कराए। अब देखो, संतान प्राप्ति होने पर भी उनके मन में ये नहीं आया कि अगर गाय मर जाती है तो हम दोबारा हमारे के पास ही चले जाए, क्योंकि परिवार वाले जो है ना, संतों को इतनी आसानी से उनको पहचान नहीं पाते। इतना घर का जोगा जोगड़ा। और जब रामलाल प्रभु जी हैं, उनके भतीजों ने या भाइयों ने या पिता ने रामलाल प्रभु जी के ईश्वरीय स्वरूप से अपरिचित थे, इसलिए वो लाभ नहीं उठा पाए। रामलाल प्रभु जी से लाभ किसने उठाया? मुलकेश्वर भगवान ने, हरिहरानंद जी ने, निष्ठानंद, दंडी स्वामी, रमाबाई, रामरती, जिन्होंने, जिन भक्तों ने रामलाल प्रभु जी को ईश्वर के रूप से माना, उनको लाभ हो गया। महाराज जी फरमाते थे, भाव ही कारण, आपके अंदर भाव है तो सब कुछ मिल जाएगा। कहते गुरु के प्रति हमेशा शिष्य को चाहिए ईश्वरीय भाव रखे, गुरु को ईश्वर के समान माने। जैसे ईश्वर सर्व अंतर्यामी, गुरु को भी मानो। ईश्वर सर्व रक्षक, गुरु को भी मानो। ईश्वर हर पल जीव के अंग संग रहते हैं, गुरु को ही मानो। मेरे गुरु मेरे साथ है। मान्यता, श्रद्धा और विश्वास तो शिष्य के अंदर होनी चाहिए। तो शिष्य जितना गुरु को ईश्वर के रूप में देखता है, तो गुरु शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा उतनी बरसती है। गुरु गीता में भगवान शंकर ने
माँ पार्वती को फरमाया, जो गुरुदेव ब्रह्म सम जाने, सर्वरूप गुरु को ही पहचाने, उनको गुरु की कृपा है प्यारी, ऐसे प्रश्न करे उपकारी। धन्य है जो गुरु सेवा करते, गुरु चरणों में चाचा निज सिर धरते, उनका जन्म सार्थक जानो, कुल उद्धारक उनको मानो। ईश्वर सम गुरुदेव है उनको, धन्य धन्य कहती स्तुति तिनको। इस प्रकार उनके साले के अंदर महाराज जी के प्रति एक जीजा वाला भाव था। ये तो मानते थे कि संत है, ईश्वर वाला भाव नहीं था। तो जब वो गाय मर जाती थी, बहुत उपाय करे उन्होंने, बहुत दवाइयां दी, वैद्यों के पास गए, परंतु निष्फल रहे। आखिर हार मान के मारे के चरण में आ गए और उन्होंने, साले साहब ने महाराज से प्रार्थना करी, महाराज गाय खरीदता हूं तो मर जाती है, आप कृपा करो। तो महाराज जी भी बड़े मस्ती में थे। महाराज जी ने क्या कहा कि वो जो टूटी जुत्ती पड़ी है ना, टूटी जुत्ती गाय के गले मान दो। बताओ, कहते ना गुरु की वाणी ब्रह्म वाणी होती है। ये कहाँ का इलाज है कि गाय मर जाती है, उसके गले में टूटी जुत्ती डाल दो और गाय का मरने से बच जाती है। ये बड़ी करिश्मा होती है गुरुओं के अंदर। तो उन्होंने ऐसे ही करा, गाय के गले में टूटी जुत्ती डाल दी और गाय जिंदी हो गई। उसके बाद जितनी भी उन्होंने गाय खरीदी, सब जिंदी होती गई। इससे अब उनका परिवार महाराज जी को भगवान मानने लगा। अब तो गुरु रूप माना है, गुरु रूप मानकर नतमस्तक होते थे। ऐसे शक्ति के मालिक हमारे महाराज जी रहे। और इन ईश्वरीय शक्तियों की अभी आपको मैंने उनकी बहन की बात बताई। बहनों ने भी जब देखा कि भाई हमारे भाई ने तो मुर्दे के अंदर जान डाल दी, तो 3-4 बहनें थी महाराज जी की। एक बड़े भाई थे, वो तो बैरागी हो गए थे। जिस संत के दरबार से उनके पिता ने महाराज जी को प्राप्त करा, उन्हीं संत के प्रति वो उनके बड़े भाई समर्पित हो गए थे। बाकी 4 बहनें थी, चारों बहन बहुत मानती थी महाराज जी को। फिर भाई वाली फीलिंग नहीं थी, फिर महाराज वाली फीलिंग थी। ईश्वर, एक ईश्वरीय कला के ये मालिक है। तो इस प्रकार महाराज जी ने जैसे दुर्गा बहन जी को भी जीवन दान दिया, और ऐसे श्रीमुख से अपने साले साहब के बारे में लोग की घटना सुनकर, और दुर्गा बहन जी को बिल्कुल मौत के मुंह से महाराज ने बचाया। मैं वो छोटी सी थी तब, तो मेरे मन में बड़ा इन घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। और मुझे विश्वास हो गया मेरे गुरुदेव कलयुग के अवतारी रामलाल प्रभु जी के साक्षात स्वरूप है। उससे क्या हुआ कि मैं बीते जीवी महाराज जी के जब दर्शन करती थी, मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि भाई देवी दयाल के रूप में ये रामलाल प्रभु जी।
जैसे मेरे अंदर ये फीलिंग आती थी, महाराज जी का बहुत आशीर्वाद मिलता था, बहुत सेवा मिलती थी, बहुत प्यार भी मिलता था। तो गुरुदेव के मुंह से मैंने सुना था, रामलाल प्रभु जी ने अमृतसर में एक व्यक्ति जो तपेदिक रोगी था, उसे प्रसाद खिलाकर उसको जीवन दान दे दिया। क्या घटना थी कि अमृतसर का बड़ा एक लैंडलॉर्ड व्यक्ति था, उसको तपेदिक की बीमारी हो गई, बहुत इलाज करे परंतु सब निष्फल रहा। उनकी पत्नी वो भगवान कृष्ण की भक्तनी थी। एक दिन जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो भगवान कृष्ण के आगे खूब रोई, रोते रोते सो गई वो। भगवान कृष्ण अपनी भगत की क्रंदन सुनकर उसके सपने में आ गए और कहने लगे कि बेटा, इस समय बाहर में भगवान अनंत कलाओं के साथ अमृतसर में छिरेटा आश्रम में विराजमान है, तुम उनके पास जाओ और वो तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम्हारे पति को जीवन दान दे देंगे। वो गई तो प्रभु जी छिरेटा आश्रम के गेट के पास बैठकर हुक्का पी रहे थे, क्योंकि जितने महापुरुष होते हैं वो अपने आप को छुपे छुपे रखते हैं ताकि दुनिया उनके पीछे ना पड़ जाए। और वो जिस कार्य के लिए आए वो कार्य ताकि निर्विघ्न संपन्न कर सके। तो रामलाल प्रभु जी ने अपने आप को बहुत बहुत ही छुपा के रखा। जैसे महाराज जी को तो हमने स्वयं देखा, कितना साधारण वेशभूषा में रहा करते थे महाराज जी, साधारण व्यवहार करते थे, बड़ा सरल। और उनका जो लिविंग स्टाइल था वो बहुत सिंपल था महाराज जी का। खान पान, रहन सहन, बातचीत इतना सिंपल था। उन्होंने कभी अपनी मिराकल्स को शो नहीं करा। मिराकल्स खुद करते थे महाराज, परंतु हमेशा यही कहते थे, फरमाते थे, ये तो बेटी प्रभु जी ने करा और प्रभु जी की कृपा से हुआ। असल में जो होता था महाराज जी के तप और त्याग के कारण होता था। इतना तप था महाराज जी के अंदर, इतना त्याग था, इतनी साधना थी। वो साधना और तप और त्याग के कारण महाराज जी ने इमेंस मिराकुलस पावर अटेन किया। अथाह ईश्वरीय शक्तियों को महाराज जी ने प्राप्त किया और उस शक्तियों से सबके ऊपर कृपा बरसाते रहे। गुरु की कृपा तो है, गुरु की रहमत थी उनके ऊपर, और तभी जब तब साधना में वो सफल रहे। और ये करके उन्होंने स्पिरिचुअल पावर को अटेन कर लिया। उस पावर से संसार का कल्याण करते रहे। तो वो देवी वहां जाके देखा, उन्होंने पूछा, यहाँ भगवान रामलाल जी अवतार हुआ है, मैंने उनसे मिलना है। प्रभु जी ने कहा कि रामलाल तो मेरा ही नाम है, परंतु मैं भगवान तो नहीं हूँ। देवी ने कहा, मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए और वो मुझे फरमा गए कि आप भगवान हैं। कहते रहे, माई देख मैं बुरा सा हूँ, हुक्का पीता हूँ और गेट पे बैठा हूँ, भगवान ऐसे तो रहने होते हैं। बोले भगवान नहीं नहीं, आपको ना गलत सपना आ गया। वो देवी थोड़ा उसको संशय हो गया, घर चली गई। वो पति को ले गए, निराश हो गई। फिर भगवान कृष्ण के फिर हुई,
भगवान ने फिर दर्शन दिए सपने में। कहते प्रभु वो तो कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं। भगवान ने कहा नहीं, वो साक्षात परब्रह्म भगवान है, वो अनंत कलाओं के मालिक है। कलयुग के जीवों का कल्याण के लिए उन्होंने अनंत ईश्वरीय कलाओं के साथ अवतार लिया है। वही भगवान है। देवी तुम्हारा कल्याण वही करेंगी, तुम्हारे पति का। वो देवी फिर चली गई। अगले दिन फिर गई, नहीं आप तो भगवान है। प्रभु जी ने कहा नहीं भाई, तेरे को भ्रम हो गया है, मैं भगवान नहीं हूं। तब वो देवी ने अपने पति के शरीर को प्रभु जी के चरणों में रख दिया कि प्रभु अब मेरा पति आपके शरण में है, आपके चरणों में है, आप इसको मारो या जियाओ ये आप जानो। जब एक भगत इतना आत्मविश्वासी हो जाता है, भगवान के प्रति इतना समर्पित हो जाता है, तो भगवान को पिघलना पड़ता है, दया करनी पड़ती है। प्रभु जी को दया आ गई और प्रभु जी ने फरमाया चलो बेटा, भगवान आप पे कृपा करें। तो प्रभु जी ने उस व्यक्ति को पूछा कि आपने क्या खाना है, क्या इच्छा है। उसने कहा मुझे पकोड़े खाने हैं। कहते ठीक है। एक भगत को बाजार भेजा और खूब सारे पकोड़े मंगवा लिए। कहता छको। और उसकी धर्मपत्नी वो एकदम घबरा गई कि भाई तपेदिक की बीमारी और इसमें पकोड़े। उसको मन में थोड़ा संशय हो गया कि मैं तो गलत जगह आ गई। खैर उसके पति ने पकोड़े खाए चक्कर, और पकोड़े खाते ही वो बेहोश हो गया। और देवी तो रोने लगी, मेरे पति तो गए। थोड़ी देर बेहोश हुआ, उसके बाद उसके अंदर चेतना शक्ति आ गई और देखते देखते वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। वो देवी मान गई, ये तो भगवान है, चरणों में पड़ गई महाराज जी के, प्रभु जी के। इस प्रकार वो व्यक्ति भी भगत बन गया प्रभु जी का और निज प्रति आने लगा। एक दिन वो प्रभु जी को प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे पास पैसा बहुत है और जमीन जायदाद भी बहुत है, आप बताएं कृपा करके मैं आपकी क्या सेवा करूं। प्रभु जी ने फरमाया भैया तेरे श्वास तो मेरे मुट्ठी में है, तू मेरी क्या सेवा करेगा, मौज मार। प्रभु जी ने उसे भेज दिया। आशीर्वाद प्राप्त करके व्यक्ति चला गया। इस प्रकार की घटना मेरे गुरुदेव ने हमें सुनाई। इधर मैंने दुर्गा बहन जी के जीवन को देखा कि जो व्यक्ति, जो देवी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही थी, मेरे गुरुदेव ने उसके घर जाकर स्पर्श करा, उसके प्राण लौट आए। 10 साल जी उसके बाद सारा परिवार भक्त बन गया। इस प्रकार हमारे गुरुदेव का जीवन बहुत ही ईश्वरीय शक्तियों से उत्प्रोत रहा। और ये तो कुछ भी नहीं, महाराज जी ने जीवन में इतनी भक्तों के ऊपर इतनी अलौकिक करिश्माएं करी है। कहता ना कि सब पर्वत चाई करूं, कोल समुद्र मजाए, धरती का कागज करूं, मेरे सतगुरु स्तुति न समय। हमारे गुरुदेव वो है, ईश्वरीय कलाओं के मालिक है। और हम लोग इतने भोलेपन में रहे उनके चरणों में, और ना उन्होंने कभी अपनी इन कलाओं का प्रदर्शित करा,
और ना हमें उन कलाओं के बारे में ज्ञात रहा। आज हम महसूस करते हैं कि कितने महान ईश्वरीय सत्ता के मालिक है हमारे गुरुदेव। तो आज भी हमारी प्रार्थना को सुनकर हम लोगों पे कृपा आशीर्वाद बरसा रहे हैं। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम। और हे प्रभु, आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से हमारा जीवन चले। आप जी की शक्ति से हमारा जीवन सुरक्षित रहे और ये जीवन निर्विघ्न चले। हर पल हम लोग योगमय, ज्ञानमय, ध्यानमय और आनंदमय जीवन बिताए। इसी प्रार्थना के साथ हे नाथ, आप जी के चरणों में हम लोगों का कोटिश कोटिश प्रणाम। बोल सगुदेव भगवान की, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय, मुरकेश भगवान की जय, सतगुरु देवदास भगवान की जय।